भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर भजनों की मनमोहक प्रस्तुति, बधाई गीतों की धुन पर झूमे श्रद्धालु। दिव्य दरबार में महाराज जी ने लकवाग्रस्त पीड़ितों को झाड़ा लगाकर चलवाया। कटनी राहुल बाग में श्रीमद् भागवत कथा व दिव्य दरबार के चौथे दिन संकट मोचन धाम रानीपुर मऊरानीपुर के पीठाधीश्वर कथा व्यास पर ऋषि कृष्णा शास्त्री महाराज ने आज 6 फरवरी को 12 बजे से दिव्य दरबार में असाध्य रोगों से पीड़ित जनों को पर्चा खोलकर संकट मोचन धाम बालाजी सरकार का आशीर्वाद दिया। महाराज श्री ने 7 स्वीकृत अर्जी पर दिव्य दरबार में समस्या का समाधान किया। पंडाल में बैठे लोगों को आश्चर्य तो तब हुआ जब लकवाग्रस्त पीड़ित लोगों को झाड़ा लगाकर महाराज श्री ने चलवा दिया। कथा पंडाल संकटमोचन धाम बालाजी सरकार के जयघोष से गूंज उठा। दोपहर 4 बजे से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ पूजन आरती से हुई। श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान प्रवीण बजाज, संगीता बजाज, राहुल बजाज, मेघा बजाज ने किया। महाराज जी ने आज श्रीमद् भागवत कथा में प्रहलाद चरित्र, भगवान वामन अवतार, श्री राम अवतार एवं कृष्ण जन्मोत्सव कथा पर विस्तार से वर्णन किया। महाराज श्री ने राजा परीक्षित सुखदेव प्रसंग पर कहा कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अहंकार मनुष्य की बुद्धि विवेक को नष्ट कर देता है। महाराज श्री ने कहा, कंस के अत्याचारों को खत्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह धूमधाम से किया और खुशी से विवाह की सभी रस्मों को निभाया। जब बहन को विदा करने का समय आया तो कंस देवकी और वासुदेव को रथ में बैठाकर स्वयं ही रथ चलाने लगा। तभी अचानक ही आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का काल होगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस अपनी बहन को मारने जा रहा था। तभी वासुदेव ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हें अपनी बहन देवकी से कोई भय नहीं। जब भी देवकी की कोई संतान होगी तो कंस उसे मार देता। इस तरह से कंस ने एक एक करके देवकी की सभी संतानों को मार दिया। इसके बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार में एक तेज प्रकाश छा गया। कारागार के सभी दरवाजे स्वतः ही खुल गए। सभी सैनिकों को गहरी नींद आ गई। वासुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा कि उन्होंने ही कृष्ण रूप में जन्म लिया है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से समूचा कथा पंडाल नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जयघोष से गुंजायमान हो गया। सुमधुर बधाई गीतों की धुन पर श्रद्धालु गण भाव विभोर होकर झूम उठे। चीफ एडिटर अज्जू सोनी। जय सिया राम, जय संकट मोचन सरकार। राहुल बाग में जो कार्यक्रम चल रहा है वो राममय हो चुका है। देखिए, रा से राहुल और रा से राम, राम और राहुल दोनों एक हो चुके हैं और कटनी में बड़ा ही बृहद कार्यक्रम चल रहा है। पर्चा का जो दरबार लग रहा है, अभी तक कितने लोग पर्चे खोले जाते हैं? अभी तक कम से कम और नहीं तो 40-50 के ऊपर हो गए होंगे, 50 से ही ऊपर हो गए होंगे। किस तरह के प्रकरण सामने आए? अब आप खुद देख रहे हैं प्रकरण, प्लांटेड भी आ रहे हैं तो उनके मुंह पे भी तमाचा लग रहा है। बिल्कुल बालाजी साथ में है, लोग प्लांटेड भेजे जा रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, सब कुछ व्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन अपन डरने वाले नहीं, क्योंकि चिंता किस काम की, जय संकट मोचन धाम की। पहले अयोध्या और उसके बाद अब अयोध्या तो झांकी थी, मथुरा काशी भी बाकी है। हिंदू राष्ट्र तो तब बनाएंगे हम लोग जब मथुरा काशी बने, और हमारे सभी लोग साथ में लगे हैं। हम किसी संत का विरोध नहीं करते, सब संत समान है। सबके चरणों में मेरा प्रणाम।